देश में चल रही जंग के बीच अब बता दें कि जो अ, भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लतें शुरू हो चुकी हैं। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी कहीं ना कहीं इसका असर अब देखने को मिल रहा है। जहां मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई की बात की जाए, तो यहाँ पे तो कई जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कुछ समय के लिए बंद भी कर दिए गए हैं। और आज हम पहुंचे हैं जलंधर की एक्सप्रेस वेजिटेरियन में, जहां बता दें कि राहुल गोयल जी यहाँ के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या मुश्किल जो की हैं रेस्टोरेंट्स वालों को फेस करनी पड़ रही हैं। राहुल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। जो ये देश में जंग चल रही है, इसके कारण अगर भारत की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर्स की रेट काफी बढ़ गई हैं। लोग जो कि है इसको स्टॉक कर रहे हैं, और अगर खास बात की जाए तो रेस्टोरेंट्स वालों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैम, जब से वॉर स्टार्ट हुई है, पहले तो फर्स्ट वीक में तो सब कुछ ठीक ही रहा था, इट वाज नॉर्मल। लेकिन अब फ्रॉम लास्ट 5 to 6 डेज, डे बाय डे, जो रेस्टोरेंट्स भी हैं जलंधर के, उनको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज आर एलपीजी सिलेंडर, जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, वो हमें बिल्कुल मतलब मिल नहीं रही है पीछे से। हमारे वेंडर्स ने भी मना कर दिया, वो कहते हैं हमारे पास बिल्कुल स्टॉक ओवर है। अगर हम कहीं इधर से या कोई और सोर्स से भी अरेंज करने की कोशिश करते हैं, द रेट्स आर टू हाई। तो हर एक रेस्टोरेंट की भी एक लिमिट ही होती है कि आप हायर प्राइसेस पे कब तक सिलेंडर्स को ले सकते हैं। अब एट प्रेजेंट आई थिंक इट्स अराउंड अबाउट 3,000 to 3,500 पर सिलेंडर। लेकिन वो भी मिल नहीं रही है, वो भी एक रेट ही है, अवेलेबिलिटी नहीं कहीं भी शो हो रही है। फ्रॉम लास्ट 2 डेज हमारे रेस्टोरेंट में भी कोई एक सिंगल सिलेंडर भी हमारे पास नहीं आया। मतलब नो बडी इज सेइंग कि हमारे पास इजिली अवेलेबिलिटी है। मतलब हम तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सिचुएशन इतनी पैनिक ना हो जाए कि वी हैव टू शट डाउन द रेस्टोरेंट्स। बिल्कुल सर, अगर यहीं पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो लगातार सामने आ रहा है कि कई जो है टेम्परेरीली क्लोज कर दिए गए हैं। अगर इसी का असर अभी रेस्टोरेंट्स इस समय की बात करें तो जलंधर में क्या हाल है रेस्टोरेंट्स? जलंधर रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी, मैम, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है जी, मतलब हम भी शट डाउन की कगार पे खड़े हैं, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ शट डाउन। अगर हालात 2 या 4 दिन में नहीं नॉर्मल में आते, या हमें सिलेंडर के इशू मतलब इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो वी हैव टू शट डाउन द रेस्टोरेंट्स। जो और ऑप्शंस रहती हैं, कोई डीजल भट्टी की ऑप्शन है या कुछ और है, वो इतना इजीली नहीं है। पहले तो आपको उसकी एक भट्टी 10-12 हज़ार रुपए की आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सारा कुछ, प्लस वो आपके वर्कर्स उसको ऑपरेट कर पाते हैं, क्योंकि नई चीज है, उसका रिस्क फैक्टर कितना है ये किसी को भी पता नहीं होता। तो अब तो हमें पता लगा कि उसकी भी बहुत शॉर्टेज है। चंडीगढ़ में भी डीजल भट्टी की काफी शॉर्टेज चल रही है। बिल्कुल सर, अगर बात करें तो रेस्टोरेंट्स वालों ने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी मतलब आगे प्राइजेस हाइक किए हैं, ये वो सेम ही है अभी? मैम नहीं, रेस्टोरेंट तो देखो, कभी भी कोई रेस्टोरेंट नहीं चाहेगा कि हम अपनी कस्टमर लॉयल्टी के साथ मतलब चीट करें। हमारी भी एक लॉयल्टी रहती है, कस्टमर हमारे पे भरोसा करके आता है। तो कुछ रेस्टोरेंट्स ने हो सकता है अपने मेन्यू को में भी उन्होंने शायद थोड़ा कट ऑफ कर दिया हो, क्योंकि हमें जितनी की गैस आपके पास है, सिलेंडर्स हैं, उसमें आप अपने मेन्यू को कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन अभी तो एज सच कोई भी रेस्टोरेंट आई थिंक रेट्स इंक्रीज नहीं कर रहा। लेकिन वो एक लास्ट ऑप्शन रहती है कि जब आप इतना मजबूर हो जाओ कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहे, सिलेंडर ही कल को हमें 4 या 5 हज़ार का मिलना शुरू हो जाए, फिर दो ही ऑप्शन है, या तो रेस्टोरेंट बंद कर दो। अगर हम रेस्टोरेंट को क्लोज करते हैं, तो जो हमारा स्टाफ है 25 to 30% का, उनकी सैलरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, आपके कोई और जो फिक्स खर्चे हैं, रेंट्स हैं बिल्डिंग्स के, तो वहाँ कहाँ से पूरा करोगे? बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने बात की कि लास्ट ऑप्शंस जो होते हैं या तो प्राइस हाइक करने पड़ते हैं खाने के। अगर यहाँ पे बात की जाए, आपको पूरा रेस्टोरेंट चलाना होता है, बिल्स जो भी है, बिल्डिंग बिल्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल, और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज कैसे निकल रही सैलरीज का तो मैम यही है कि फिर हमें अपने पर्सनल अकाउंट्स में से सैलरीज देनी है, क्योंकि जो एक वर्कर हमारे पास पूरे महीने से काम कर रहा है, चाहे वो हमारा रेस्टोरेंट हो या जलंधर का कोई और हो, हर एक ओनर की कोशिश यही रहती है कि वो अपने स्टाफ को टाइमली सैलरी दे, क्योंकि उनको भी आगे घर भेजना, उनका खर्चा भी एक हमारे भरोसे पे ही चलता है। हम उनको ये नहीं कह सकते कि हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। वो भी हफ्ता 10 दिन तो वेट करेंगे, नहीं तो कल को वही वापस चले जाएंगे अगर उनको पैसे नहीं देंगे तो। है?
कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे तो जो इलेक्ट्रिक गैस है उसका यूज किया जाए, या पर अगर उसकी भी बात करें उसके भी प्राइसेस जो है नॉर्मल से अब डबल ट्रिपल हो गए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? मैम उसमें ऐसे रहता है कि उसमें ऑप्शन क्या, आपके पास डीजल भट्टी की ऑप्शन है, इंडक्शन की ऑप्शन है, बट दे आर नॉट सो इजी। आप एक नए प्रोडक्ट को अपने रेस्टोरेंट के अंदर लेके आते हो, आपके वर्कर्स उसके लिए कितना ट्रेंड है उसको चलाने के लिए। अब जो डीजल भट्टी भी है, वो जो नॉर्मल डीजल भट्टी है वो 1 आवर में, 1 घंटे में 6 लीटर डीजल कंजप्शन करती है। तो वो भी कोई इतना सस्ता नहीं है, वो आपको बराबर एलपीजी गैस के पड़ जाएगा। अब अगर आज हमने 12 to 15 आइटम्स लगाई हैं तो हम कितनी भट्टियां ले आएंगे? 2 ले आएंगे, 3 ले आएंगे। देन वी हैव टू कट शॉर्ट आवर मेन्यू। हम अपने मेन्यू के साथ कट डाउन करेंगे। फिर डीजल भट्टी को ऑपरेट करना, उसके लिए आपका सोर्स क्या है, आपकी किचन कितनी सेफ हैं, आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स कितने हैं, वो सारा देखना पड़ता है। इट इज नॉट सो इजी कि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे इतनी जल्दी मर्ज हो जाओ। बिल्कुल। अगर कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स इस वक्त कितने आ रहे हैं पहले के मुकाबले? कस्टमर्स मैम फ्रैंकली स्पीकिंग तो अभी देखिए 50% तो सेल वैसे ही डाउन हो गई है, बिकॉज इट इज अ पैनिक सिचुएशन। जो तो कोई मार्केटिंग वाला कस्टमर है, या जो कोई आउटसाइडर कस्टमर है, कोई हॉस्पिटल्स में आया है या कोई अपने अर्जेंट वर्क के लिए आया है, वो तो उसकी तो मजबूरी है हमारे पास लंच करने के लिए। लेकिन कोई एंटरटेनमेंट सोर्स वाला कस्टमर अब नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि उनको भी पता है एलपीजी का संकट है, कल को डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। अभी तो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट इज टैकलिंग इट वेरी गुड। मतलब हमारी गवर्नमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लोकल भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, पब्लिक अभी पैनिक नहीं हो रही। लेकिन पब्लिक को कहीं ना कहीं मन में ये डर तो रहता ही है कि अगर सिचुएशन और वर्स होती है, वॉर और ज्यादा चलती है, तो चीजें और महंगी होंगी। तो हर एक फैमिली चाहती है कि वी हैव टू सेव द मनी, क्योंकि इन दी एंड तो मनी नहीं काम आना है जी। तो यही बात रहती है, तो फिर पब्लिक वो अपनी एंटरटेनमेंट वाला तो पार्ट को पीछे रख देती है। बाकी तो जिनकी अभी ऑप्शन ही नहीं है, उनको आउटसाइडर्स को लंच करना है तो वही करने आ रहे हैं। अदरवाइज सेल्स एट ऑलरेडी डिप अराउंड 40 to 50%। सर अगर ये ऐसे ही चलता रहा, प्राइस रेगुलरली हाइक होते रहे, आगे क्या स्टेप रहेंगे जो रेस्टोरेंट्स वालों? रेस्टोरेंट तो मैम हमारी एक जलंधर रेस्टोरेंट्स की एसोसिएशन है। अब हमने जल्दी विद इन अ डे और टू एक मीटिंग कॉल की है, तो सारी एसोसिएशन बैठेगी, वी विल वर्क ऑन इट कि क्या बेस्ट ऑप्शंस हमारे सामने निकल के आ सकती हैं, कि हमें भी कम से कम परेशानी और हमारे गेस्ट को भी कम से कम परेशानी हो। और हम तो हम्बली रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी सर से, ये जो एलपीजी की प्रॉब्लम अब करंटली आ रही है, इट शुड बी सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज तो फिर लास्ट ऑप्शन जी आपको आपका रेस्टोरेंट क्लोज ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन। बात आ रही है कि स्टॉक भी बहुत किए जा रहे हैं सिलेंडर, जिसकी वजह से कमी आ गई है, जिसकी वजह से प्राइसेस हाइक हो गए हैं। आप कैसे उसको देखते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैम कोई भी रेस्टोरेंट वाला इतनी पैनिक सिचुएशन में ज्यादा स्टॉक करेगा। कोई 2 या 3 सिलेंडर तो स्टॉक कर सकता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम हमारे पास 10 कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, तो हम तो 10 ही भरवा सकते हैं ना, तो उससे ज्यादा क्या स्टॉक कर लेंगे? तो नया सिलेंडर लेने के लिए भी आपको मनी चाहिए। अभी तो वेंडर ही नहीं दे रहे, अभी तो आपको अगर हमें 6 की रिक्वायरमेंट है तो वो 2 प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी अगर बात करें, आपकी बात हुई वेंडर्स से पिछले कुछ दिनों में? हाँ जी, हमारी डेली बात होती है। जो हमारे 2 या 3 वेंडर हमें डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे हैं इंडेन के या एचपी के, वो यही कह रहे हैं जी पीछे से स्टॉक ही नहीं है। अभी हम आपको कोई कमिट नहीं कर सकते भी। अगर आज सिलेंडर आते हैं तो वी विल डेफिनेटली वो डिवाइड करके देते हैं सबको। मतलब 2 हमें दे दिए, 2 किसी और को दे दिए जो उनके परमानेंट कस्टमर्स हैं रेस्टोरेंट वाले। लेकिन वो कह रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता, गाड़ी वो कहते हैं सुबह जाती है, शाम को खाली वापस आ जाती है प्लांट से, सिलेंडर्स की रिफिलिंग हो ही नहीं रही। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि इस जंग में जो कि है कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, बट अब देखा जा रहा है कि जो मेन है गैस सिलेंडर्स की ही बहुत मुश्किलें आ रही हैं। उसको भी कैसे आप देख पा रहे हैं? मैम देखिए, जब वर्ल्ड में कहीं भी वॉर लगती है तो किसी कंट्रीज में भी वॉर लगती है तो कहीं ना कहीं हर एक कंट्री इफेक्ट करती है किसी ना किसी तरह से। लेकिन थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि कम से कम अभी जो रेजिडेंशियल सप्लाई है वो इफेक्ट नहीं हो रही। पब्लिक को अपने घर के सिलेंडर तो मिल रहे हैं ना। बिजनेस तो नो डाउट इफेक्ट कर ही रहे जी। लेकिन वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब कोरोना जैसी सिचुएशन निकल गई तो ये कोई भी सिचुएशन उसका एक टाइम होता है, मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट रहने वाली है। तो सबको मिलके ही चलना चाहिए इस टाइम। तो हमें भी लगता है कि जल्दी से जल्दी इससे निकलेंगे जी बाहर। अगर बिजनेस टेम्पररीली क्लोज्ड भी हुए तो भी उसका असर आगे देखने को मिल सकता है जीडीपी वगैरह में।
बिल्कुल मैम, अगर कोई भी बिजनेस टेम्परेरी क्लोज होता है, अगर आज कोई रेस्टोरेंट एक हफ्ते के लिए क्लोज हो जाता है, जैसे मुंबई या बेंगलोर में शट डाउन हुआ है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने किया है, तो जब वो दोबारा रीओपन होता है आपको स्टाफ की प्रॉब्लम आती है, अपने स्टॉक की प्रॉब्लम आती है। इतनी जल्दी आप दोबारा अपने पैरों पे नहीं आ सकते। इट विल टेक सम टाइम, आपको 10 दिन 15 दिन उसको दोबारा पटरी पे लाने के लिए लग ही जाते हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप इन लास्ट क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अगर रेस्टोरेंट्स को नहीं मिल रहे, कहीं आगे हमारा एलपीजी सिलेंडर जो हम घर पे यूज करते हैं वो आना ना बंद हो जाए, क्योंकि जो जब ऐसी पैनिक स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है लोग करना शुरू कर देते नहीं, मैं मेरा मतलब मेरा पर्सनल मैसेज तो सबको ये है जी, आप पैनिक सिचुएशन में एक तो जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट हमारा इतना भरोसा दे रही है, तो वी हैव टू ट्रस्ट, हमारे पास कोई और सेकंड ऑप्शन रह नहीं जाती। तो इस टाइम तो हमें सबको इकट्ठे ही रहना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। आप जहाँ से भी किसी की हेल्प कर सकते हैं जरूर कीजिए, और पैनिक मत होइए, बिकॉज इट इज अ टेम्परेरी सिचुएशन। मतलब वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये जल्दी से जल्दी सॉल्व होगी। हैं। जी बिल्कुल, बात की एक्सप्रेस वेजिटेरियन के मालिक राहुल गोयल जी के साथ, जिन्होंने लोगों को भी यही मैसेज किया है कि ऐसी स्थिति में पैनिक ना करें और जो चीजें स्टॉक की जा रही हैं उससे भी बचा जाए। दैनिक सवेरा से स्मृति तिवारी की रिपोर्ट।